जब भी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं या फिर उन लोगों को देखते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि यार भाई इस बंदे की क्या लाइफ है, ये कुछ मस्त लाइफ जी रहा है अभी। पर हम कभी ये चीज़ नहीं सोचते कि उसने किन किन स्टेप्स के जरिए वो गुजरा था, उसने कितने अपनी लाइफ में हार्ड डिसीजंस लिए थे उस एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचने के लिए। हाँ, मैं जान मानता हूँ कि यार कुछ लोग सिल्वर स्पून होते हैं, कुछ उनको पैदाइश चीज़ें मिलती है, पर बहुत सारे सेल्फ मेड भी होते हैं। और इसके एग्जांपल्स मेरे को देने की लोड नहीं है कि यार कि ये सेल्फ मेड है, ये सेल्फ मेड है। हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि यार उस बंदे ने कैसे स्टेप्स लिए थे अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उसने कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस करे थे। और मैं आपको इस पॉइंट में किसी दूसरे का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं इस पॉइंट में आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं 2 साल पहले मैं ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। और ये जो डिफरेंस था, ये मैंने कुछ बड़े बहुत बड़े स्टेप्स लेके नहीं करा अपनी लाइफ में। मैंने बस छोटे छोटे उन हैबिट्स, उन स्टेप्स को मैंने अपनी लाइफ में लिया जिनसे मैं इस पॉइंट में पहुंच पाया अपनी लाइफ के अंदर। और मैं यही आज की वीडियो में बताना चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में क्या स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं जिसमें पहुंच सके, जो से पॉइंट में आप अपनी लाइफ में पहुंचना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज का वादा करता हूं कि अगर आपने इन छोटे 3 स्टेप्स को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कराना, देयर इज नो डैम चांस दैट यू विल नॉट गेट सक्सेस इन द फील्ड यू वांट। Yo YouTube, what's going on? यशराज सिंह इज हियर। मोस्ट ऑफ आप लोग मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे 2 ही सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं। तो बता दूँ, मेरा नाम यशराज सिंह है। मैं इस चैनल पे मोटिवेशन और डिसिप्लिन और लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। अभी तक तो नहीं डाले, पर मैं अभी कंटिन्यूस रहूँगा, क्योंकि अब मेरी 12th पूरी हो चुकी है और मैं यही आगे गोल चाहता हूँ चीज़ें का लाइफ में करना। तो फिर आई विल बी डिसिप्लिन इन दिस फील्ड। सो विद नो मोर बीएस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला स्मॉल स्टेप है जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए और अपना जो गोल है उसके लिए थोड़ा सा और पास जाने के लिए। वो स्टेप है मेडिटेशन। मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन ना बहुत अंडररेटेड चीज है, जिसको बहुत लोग अंडररेट करते हैं। और मेडिटेशन की हर एक के लिए डेफिनेशन अलग है। हम मेडिटेशन को कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते कि ये वो, और वो तुम्हारे हिसाब से है कि वो क्या हो सकती है। पर मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि दिन में 10 मिनट सिर्फ तुम एकांत में बैठ रहे हो, जिसमें तुम अपने हेड के अंदर फोकस कर रहे हो, अपने थॉट्स को क्लियर कर रहे हो अपने, या फिर अगर तुम्हारे कोई थॉट्स आ रहे तो उनको प्रोसेस करके तुम उनका कोई रिजल्ट निकाल रहे हो। पर मैं यही कहूँगा कि रेदर देन अपने दिमाग में थॉट्स लाने की जगह 10 मिनट बस अपने इस पॉइंट पे फोकस करो, सुबह के 10 मिनट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। या फिर आप अपने जिस भी ईश्वर को मानते हो उसको याद करें। पर मैं तब भी कहूंगा कि 10 मिनट एकांत में बैठिए, क्योंकि इससे आपको आपका पता चलेगा। इससे आपको आपकी रियलिटी पता चलनी शुरू करेगी, एट द एंड आप क्या हैं, और आपका फोकस पॉइंट इस चीज से इंक्रीज होगा और आपको अंदर से अच्छा लगेगा। तो पहला स्मॉल चेंज जो आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए या फिर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो है मेडिटेशन। और जो दूसरा है वाला स्टेप है कि अपने राइटिंग और गोल्स, राइटिंग और थॉट्स, बेसिकली जर्नल। जब ये पता है, ये जो 3 मैंने स्मॉल चेंजेस लिखे हैं या फिर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत अंडररेटेड है। इनमें से किसी को लेके भी ज्यादा ऑनलाइन बातें करी ही नहीं जाती, करी हुई जाती तो इंडिया के लोग नहीं करते इन सब चीजों को लेकर बातें इतनी, ये मैंने देखा है। और जो दूसरा जो स्मॉल चेंज है ना, वो जर्नलिंग है। ये है कि जर्नलिंग में बेसिकली आप बस अपने थॉट्स को लिख रहे हो। मैं ये कहूंगा कि पहले अपने थॉट्स को लिखो कि आपका आज क्या सोचना है चीजों को लेके, आप कैसा सोचते हो। दूसरी चीज, आप अपने दिन को लेके लिखो कि यार ये मैंने कल के दिन में गलत करा, ये मैं सही कर सकता था और मैं इस चीज को बदलूंगा। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो अपने लिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और एट द एंड आप वो चीज लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। ये थैंकफुल होना बहुत जरूरी है हमें लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें ये चीजों को खुल के खुशी पाना सिखाता है। अगर आप किसी चीज को लेकर थैंकफुल होगे ना अपनी लाइफ के अंदर, तो आप खुश होगे उस पर्टिकुलर चीज के लिए, और अब छोटी छोटी चीजों में भी आप खुश रहना सीख पाओगे rather than कंपैरिजन। हमारा हम जब अपने एक्सप्रेशंस को लिख देते हैं, हम जब अपनी चीजों को लिख देते हैं उधर, हमने जो कल गलती करी थी आज उसको सही करेंगे, हम अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखते हैं, तो इससे हमारी लाइफ बहुत स्मॉल एस्पेक्ट्स में चेंज होती है, पर होती है। और जब हम आखिरी में जब थैंकफुलनेस दिखाते हैं कि भाई आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, और जस्ट बस जर्नलिंग और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, दैट्स इट।
जो 3 स्मॉल चेंजेस हैं जो हमें अपनी लाइफ के अंदर लाने चाहिए। पहला मेडिटेशन, दूसरा जर्नलिंग, तीसरा एक्सरसाइज। मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज के बिना ना ये जो ऊपर के 2 हैं ये इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तुम्हें चीज़ों में रेगुलेशन लाना सिखाएगा, डिसिप्लिन लाना सिखाएगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज ना बहुत स्मॉल एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन लाना सिखाता है पर लाना सिखाता है, और हमें उस चीज़ को एडमायर भी करना चाहिए। मैं एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कह रहा कि जस्ट गो टू द जिम। अब वाला स्पोर्ट्स खेलो जो सा आपको पसंद है, अगर आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल पसंद है बास्केटबॉल खेलो, बट द थिंग इज कि आप अपने दिन का 1 घंटा उस पर्टिकुलर चीज के लिए निकाल रहे हो। यू आर गिविंग 1 hour टाइम टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट, टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अगर तुम्हें जिम जाना पसंद है जिम जाओ, वॉक करना पसंद है वॉक कर लो, स्प्रिंटिंग पसंद है स्प्रिंटिंग करो, रनिंग करो, पर कुछ करो दिन में, एक टाइम करो। दिन में 40 मिनट आप एक्सरसाइज करो किसी भी तरीके की। मैं जिम नहीं कह रहा आपको। एक्सरसाइज ना इन सब चीजों को भी साथ में रेगुलेट करना आपको सिखाएगा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज, आपको अपनी बॉडी के लेके अवेयर करेगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के पता है, एक्सरसाइज भी हमको बहुत अंडररेटेड चीज लगती है, और एक्सरसाइज में सिर्फ बस जिम है जो ओवररेटेड है बहुत, कि जिम मारो, ये करो वो करो ये करो, बस जिम मारो एट दी एंड। और ये चीज पता है बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है जिम। जिम बहुत ज्यादा ओवररेटेड शब्द है जो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ उल्टा ये बात नहीं है, मैं भी जिम मारता हूँ, बट यू नो दिस इज माई थॉट टूवर्ड द जिम। और मैं जिम ही अपना आगे पैशन है जिम मेरा, तो मैं जिम ही आगे अपनी लाइफ बनाऊंगा। बट दैट्स द थिंग कि जिम जो है ना बहुत ओवररेटेड चीज है। जो मेन चीज है वो एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट फॉर्म में, वेट फॉर्म में, स्ट्रेंथ फॉर्म में, एंड्योरेंस फॉर्म में, स्पोर्ट्स के फॉर्म में। बस 40 मिनट आप एक्सरसाइज करो। और ये ही बस वो 3 चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये 3 चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर लाओगे ना, आप 101% बेटर होगे कल से। और मैं एट द एंड यही कहूंगा कि 21 दिन, सिर्फ बस 21 दिन अपने आप को दो इन 3 हैबिट्स के साथ, डिसिप्लिन में रह के। हफ्ते से शुरू करो, 14 दिन में जाओ, 21 दिन तक करो, और फिर चेंजेस खुद नोटिस करो अपनी लाइफ के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बल्क अप हो जाओगे, आप कुछ आपको डिफरेंट हो जाएगा, बस आपको एक अच्छा एहसास होगा, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। आप इन 3 चीजें से ना अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हो। और ये 3 चीजें पता मैंने क्यों ली, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड एक्सरसाइज, बिकॉज ये 3 चीजें बहुत अंडररेटेड है। हमें ये बताया गया कि अगर हमें सक्सेसफुल होना, हमें बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। यार स्टार्टिंग इन 3 चीजों से होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि मेरी वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो, कुछ एस्पेक्ट्स में आपको मोटिवेट करा हो लाइफ में कुछ बनने के लिए। और एट द एंड मैं यही चाहता हूँ, और मैं एट द एंड लाइफ में यही चाहता हूँ कि आप सब भी अपनी लाइफ में बेटर बने, आप सब अपनी लाइफ में वो चीज़ पाएं जो आप पाना चाहते हैं। थैंक यू।